डबल मनी कांड में निवेशकों के दावे जुटाने की प्रक्रिया शुरू। 28-29 जुलाई को एसपी कार्यालय में होंगे आवेदन। पहली सूचना सूची में शामिल निवेशकों ने दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत करने की अपील। पुलिस बोली, प्रत्येक पीड़ित को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता। बता दें कि बहुचर्चित डबल मनी निवेश घोटाले में बालाघाट पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए निवेशकों से दावों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार आरोपी सोमेंद्र कंकरायणे एवं उनके एजेंटों के माध्यम से निवेश करने वाले जिन व्यक्ति के नाम पहली सूची में शामिल है, उनसे 28 एवं 29 जुलाई 2026 को आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पुलिस अधीक्षक कार्यालय बालाघाट में प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निवेशकों को निर्धारित प्रारूप में पूर्णतः भरा हुआ आवेदन पत्र, पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति, मूल एवं स्वयं सत्यापित आधार कार्ड, आरोपी द्वारा गारंटी के रूप में दिए गए चेक की मूल प्रति तथा बैंक पासबुक की मूल प्रति एवं छाया प्रति तथा सभी दस्तावेज लाने होंगे। दस्तावेजों का परीक्षण कर दावों का सत्यापन किया जाएगा, जिससे प्रभावित निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सके। पुलिस प्रशासन ने कहा है कि निवेशकों के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों की आर्थिक एवं मानसिक पीड़ा को समझते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जा रही है। जिन निवेशकों के नाम पहली सूची में नहीं है, उनके लिए आगामी समय में दूसरी सूचना सूची जारी की जाएगी। ऐसे निवेशकों से भी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने की अपील की गई है। पुलिस ने सभी प्रभावित निवेशकों से निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत करने और जांच में सहयोग करने का आग्रह किया है। प्रशासन का कहना है कि प्रत्येक सर्जना जांच को मजबूत बनाने में सहायक होगी तथा दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस का उद्देश्य सभी प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने के साथ साथ प्रकरण की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता जांच करना है। पीड़ित निवेशकों को हर हाल में मिले न्याय, हिना कांवरे। कांग्रेस नेत्री, पूर्व विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हिना कांवरे ने कहा है कि बहुचर्चित डबल मनी प्रकरण में उन्होंने एफआईआर दर्ज होने के पहले दिन से ही सार्वजनिक मंच और व्यक्तिगत रूप से सभी प्रभावित लोगों को लगातार आग्रह किया है कि जिन लोगों का पैसा निवेश में फंसा है, वे अनिवार्य रूप से अपनी एफआईआर दर्ज कराए। उन्होंने कहा कि जिन निवेशकों की एफआईआर दर्ज होगी, उन्हीं के दावों को कानूनी आधार मिलेगा और उनका पैसा वापस मिलेगा ने की प्रक्रिया मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि आज भी वह अपनी इसी बात पर कायम है। हिना कांवरे ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र, पूरे बालाघाट जिले और प्रदेश के बाहर रहने वाले प्रभावित लोगों को भी समय समय पर जागरूक किया है। उन्होंने न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है कि सभी पीड़ित निवेशकों को समय पर न्याय मिलेगा और उनकी मेहनत की कमाई वापस दिलाने की दिशा में उचित निर्णय होगा। उन्होंने लांजी क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी और लूट की घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दिन दहाड़े इस तरह की वारदातें होना गंभीर विषय है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उनकी पुलिस अधीक्षक से चर्चा हुई है। पुलिस अधीक्षक ने भरोसा दिलाया है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चोरी और लूट की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा डबल मनी के मामले में मैं डे 1 से क्लियर थी और मैंने हमेशा से सार्वजनिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से भी सभी लोगों से कहा था कि आप लोग डबल मनी में जिस दिन से एफआईआर हुई है, उस दिन से मैं हमारे लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग सब एफआईआर करवाइए। और क्योंकि जिन जिन लोगों का पैसा लगा है वो सारे लोग आप एफआईआर करवाइए, क्योंकि जिस दिन ये पकड़ में आएंगे उस दिन आप लोगों को पैसा तभी वापस मिलेगा जब आप लोगों की एफआईआर होगी।
मैं आज भी इस बात पर अपनी बात पर कायम हूँ। और रही बात जहाँ तक एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, मैंने हमेशा हमारे क्षेत्र के लोगों को और हमारे ज़िले के लोगों को और प्रदेश के बाहर के लोगों को भी मैंने इस चीज़ से अवगत करवाया था। मुझे विश्वास है न्यायपालिका पर कि वो समय से हमारे लोगों का पैसा वापस करवाएगी। और रही बात जहाँ तक जो घटनाएं अभी लांजी में घट रही है, पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि एक तो लांजी शहर में भी जो घटना हुई चोरी की, और आज अभी तुरंत थोड़ी देर पहले कुल्पा में भी घटना हुई है। जी जी। तो ये सारी चीज़ें हम सबके लिए चिंता का विषय है। और अगर इस तरह की घटनाएं दिन दहाड़े हो रही है तो ये हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। और अभी मैंने एसपी से भी बात किया है और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि जो घटनाएं घट रही है उसकी हम सख्त कार्रवाई भी करेंगे, चोरों को पकड़ेंगे भी, और आगे आने वाले दिनों में इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि इस तरह घटनाएं हमारे यहाँ ना हो। दीदी